हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करवाने वाले हैं और आज का जो हमारा ये क्लास है, क्लास नंबर 13 होने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं और ये यूपीएसआई के लिए भी रामबाण साबित होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है अमावस्या, ऑप्शन बी दिया है अमवस्या, ऑप्शन सी अमवस्या, ऑप्शन डी अमावस्या। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अमवस्या होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है गले का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए एक बात पर स्थिर न रहना, ऑप्शन बी धन देकर काम करवाना, ऑप्शन सी निश्चिंत करना, ऑप्शन डी अत्यंत प्रिय होना। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा, यानी कि अत्यंत प्रिय होना होता है गले का हार होना मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में थोड़ा सा हमारा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात करना है। यानी ऑप्शन ए दिया है धस्ट का ढील होता है, ऑप्शन बी कट का कंठ होता है, ऑप्शन सी चतवाल का चावल होता है, ऑप्शन डी उड़ का और होता है। ठीक, तो हमारा इसमें जो पूछा है कि करेक्ट तत्सम तद्भव कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धस्ट का ढील होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्य का पक्ष याद कीजिए। रेलगाड़ी चली है, तो ऑप्शन ए सातत्य है, बोधक है, ऑप्शन बी पूरे पक्ष है, ऑप्शन सी नित्य पक्ष है, या फिर ऑप्शन डी आवृत्ति सूचक है। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ये पूरे पक्ष है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात करना है। बच्चे कहाँ वही कहानी सुनेंगे जो सच है। ऑप्शन ए बच्चे जो, ऑप्शन बी वही जो, ऑप्शन सी वही हो, या फिर ऑप्शन डी कहानी सच। तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि वही जो हो जाएगा, ये हमारा संबंध सर्वनाम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विराम चिन्हों में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा ये विवरण चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। आरसी का आरसी दिया है इसमें, तो ऑप्शन ए वेद संबंधी आईना, ऑप्शन बी छिपाना या फिर पर्दा होता है, ऑप्शन सी आईना या फिर छिपाना, ऑप्शन डी पर्दा या फिर वेद संबंधी। तो करेक्ट आंसर देखिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेद संबंधी आईना हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बॉडी स्प्रे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से परिणामवाचक विशेषण ज्ञात करना है। ऑप्शन ए मुझे सूट के 4 मीटर कपड़ा चाहिए, ऑप्शन ए सूट, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी 4 मीटर, ऑप्शन डी कपड़ा। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 4 मीटर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। रामू जो बहुत अच्छा लिखता है वो लगता है कल उसकी टांग टूट गई। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कॉमा लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। ए रमेश यहाँ आओ, तो इसमें कौन सा कारक पूछा है। ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी संबोधन, ऑप्शन डी कारक। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एकदम करेक्ट है, यानी कि इसमें संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यानी कि पाँव में बेड़ी पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नियंत्रण में होना, ऑप्शन बी धन की अच्छी प्राप्ति होना, ऑप्शन सी काम में बुरी तरह जुटे रहना, ऑप्शन डी दिन रात परिश्रम करना। तो उसका अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पाँव में बेड़ी पड़ना, यानी कि नियंत्रण में होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य को ज्ञात करना है। ऑप्शन ए यदि वह बोलता तो वह चला जाता, ऑप्शन बी उसने बोला और वह चला गया, ऑप्शन सी उसके बोलने से वह चला गया, ऑप्शन डी जैसे ही उसने बोला वैसे ही वह चला गया। इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसने बोला और वह चला गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का कारक पता करना। यह पुस्तक मेरी है, इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन बी संबंध, या फिर ऑप्शन डी अधिकरण। इसमें हमारा ये संबंध कारक का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे को सही अर्थ के रूप में व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चित्त से उतरना, ऑप्शन ए उपेक्षित होना, ऑप्शन बी बुरा मानना, ऑप्शन सी बात ना करना, ऑप्शन डी भला बुरा कहना। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि उपेक्षित होना होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द की सही संधि विच्छेद को ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन ए सम प्लस है, ऑप्शन बी सम प्लस है, ऑप्शन सी सन प्लस है, ऑप्शन डी हमारा सन प्लस है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि सम प्लस हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करना है। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें पूछा है कि कौन सा विराम चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि विवरण का। ठीक है, आइए देखते हैं निम्नलिखित शब्द का परिवाची शब्द कौन सा शब्द इसमें नहीं होगा। यानी कि धीरज दिया है, तो धीरज का कौन सा इसमें परिवाची शब्द नहीं है। तरड़ी ऑप्शन ए दिया है, बी दिलासा, ऑप्शन सी दिया धैर्य, ऑप्शन डी संतोष। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा, यानी कि तरड़ी ये धीरज का परिवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी उदाहरण उसके दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए जब चोर ने मुझे देखा तो भाग गया, ऑप्शन बी मुझे देखा और चोर भाग गया, ऑप्शन सी मुझे देखकर चोर भाग गया, ऑप्शन डी मुझे देखते ही चोर भाग गया। इसमें पूछा है कि मिश्र वाक्य कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि जब चोर ने मुझे देखा तो वो भाग गया। ये ऑप्शन हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात करना है। ऑप्शन रेल जा रही है तो ऑप्शन ए ये आवृत्ति सूचक है, ऑप्शन सी दिया नित्य पक्ष है, ऑप्शन बी सातत्य बोधक है, ऑप्शन डी पूरे पक्ष है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि सातत्य बोधक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं तो ऑप्शन ए दिया विषम बोधक है, ऑप्शन बी गुणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी संबंध बोधक है, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक है। तो छत पर पक्षी बैठा है ये कैसा वाक्य हमारा, तो ये एक प्रकार का संबंध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे के अर्थ पर व्यक्त करता है, यानी कि इधर उधर की हाँकना। उसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए दिया बहुत सरल काम करना, ऑप्शन बी बेकार की बातें करना, ऑप्शन सी सहम जाना, ऑप्शन डी वचन का पक्का होना। यानी कि इधर उधर की हाँकना का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बी हमारा इसमें करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी बेकार की बातें करना, यानी कि इधर उधर की बातें करना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन इसमें यदि है पारंगत, ऑप्शन बी पूरक, ऑप्शन सी पार्श्विक, ऑप्शन डी ज्ञानी। यानी कि किसी विषय का या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पारंगत कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि छाड़ी का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी आंगिक, ऑप्शन सी अनित्य, ऑप्शन डी अचित। तो करेक्ट आंसर छाड़ी का जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, यानी कि शाश्वत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया दिए गए उपयुक्त में से विराम चिन्ह का चयन करना है। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉमा हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। जब मुझे ऑफिस जाना था तब तेज वर्षा हो रही थी। ऑप्शन बी दिया तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। ऑप्शन सी तेज वर्षा होने से मैं आज ऑफिस नहीं गया। ऑप्शन डी मैं आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि तेज वर्षा हो रही थी। तो पूछा है इसमें कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। परिणाम और परिणाम दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है निषेध या फिर किस्म, ऑप्शन बी मात्रा किस्म, ऑप्शन सी नतीजा मात्र, ऑप्शन डी नगर नतीजा। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा, यानी कि नतीजा मात्र हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उद्देश्य या एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए दिया साधारण, ऑप्शन बी मिश्र, ऑप्शन सी संयुक्त या फिर ऑप्शन डी अज्ञात। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कि उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसको हम देख लेते हैं कौन सा इसमें करेक्ट होगा, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस यानी कि कर्मधारय का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, तो सी हमारा अछूड़ है, ये हमारा शुद्ध वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते क्वेश्चन देखते हैं। मुखावयव के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी होती है, ऑप्शन ए अंतस्थ, ऑप्शन बी स्पर्श या फिर ऑप्शन सी वत्य या फिर ऑप्शन डी उष्म। तो उसको हम कौन सा ध्वनि कहते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उसे हम उष्म ध्वनि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षटपद का परिवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है भ्रमर, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन सी डी दिया है केकड़ा। तो इसमें षटपद का जो परिवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, उसका मतलब होता है भ्रमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए पित्रा प्लस आ गया, ऑप्शन बी पितृ प्लस आ गया, ऑप्शन सी पितृ प्लस आ गया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी है, पित्राज्ञा का शब्द सही संधि विच्छेद पितृ प्लस आ गया होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि पूछा है कि किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए दिया नगर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी अगर या फिर ऑप्शन डी जादूगर। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि जादूगर में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या होगा, ऑप्शन ए विधानार्थक, ऑप्शन बी संदेहार्थक, ऑप्शन सी प्रश्नार्थक, ऑप्शन डी अज्ञार्थक। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि विधानार्थक हो जाएगा, यानी कि पहला हमारा ही करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बड़ी ई, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी दिया है छोटी, ऑप्शन डी आनी दिया है। देखिए सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर देख लेते हैं बस, तो ये सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कृदंत प्रत्यय ये धातु के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनार्दन किसका परिवाची शब्द है, तो जनार्दन ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विष्णु का परिवाची शब्द जनार्दन होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, ऑप्शन ए योग रूढ़, ऑप्शन बी सार्थक, ऑप्शन सी रूढ़, ऑप्शन डी यौगिक। तो हमारा जिसमें करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, ऑप्शन बी ए उसे छात्रवासी कहते हैं, ऑप्शन बी गुरुकुलवासी कहते हैं, ऑप्शन सी अनितवासी कहते हैं, ऑप्शन डी आश्रमवासी कहते हैं। तो उसे हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सब्यसाची शब्द के लिए सही वाक्य कौन सा होगा। ऑप्शन ए बाएं हाथ से कार्य करने वाला, ऑप्शन डी सदा सत्य बोलने वाला, ऑप्शन सी जिसने बहुत कुछ सुना हो, ऑप्शन डी अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बाएं हाथ से कार्य करने वाले को हम सब्यसाची कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेषण क्या है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी उपासक, ऑप्शन डी है। तो देखिए इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि उपासक ही हमारा क्या है, विशेषण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, ऑप्शन बी ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, ऑप्शन सी शाम दूध पीकर घूमने जाता है, ऑप्शन डी दिया है अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो देखिए इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी है, यानी कि श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया का यहाँ पे प्रयोग किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका सिर्फ राइट आंसर देख लेते हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जंगम उसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है ये फल उसके लिए हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। तो ऑप्शन ए मध्य पुरुष बहुवचन करता, ऑप्शन डी अन्य एकवचन संप्रदान, और ऑप्शन सी दिया मध्य पुरुष एकवचन संप्रदान, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष एकवचन संप्रदान। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अदम्य, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी निर्गुण, या फिर ऑप्शन डी सक्षम्य। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि उसे हम अक्षम्य कहते हैं। ठीक है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिश्रम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो विभाग इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऑप्शन ए दिया है ईशान, ऑप्शन बी नेत्रष्ट, ऑप्शन सी वायव्य, ऑप्शन डी आग्नेय। तो करेक्ट आंसर देखिए इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा। तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को हम वायव्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जंगल शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए प्रमोद, ऑप्शन बी विश्रांति, ऑप्शन सी कांतार, ऑप्शन डी ध्रुव। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि कांतार हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्रोध शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। और तो इसमें हम राइट आंसर देख लेते हैं सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्रोध का प्रवाची शब्द अमर्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया छंद से संबंधित गुणों की सही संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से समात्रिक छंद में से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोलठा, ऑप्शन सी चौपाई, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि दोहा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है कुंडलियां, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी सोलठा। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे जो स्कैनर शो हो रहा है आप उसे स्कैन कीजिए, फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।